Okay, dear Yes. student, we are conducting the SNAP interview of our student Vivek, and this SNAP for a signal system and for a BPSC. Assistant professor and assistant professor, The lecturer. assistant lecturer. Okay, let's start for a very basic question for signal system. Define the signal and system. सिग्नल जो होता है वो मतलब कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, उसको हम सिग्नल कहते हैं। और सिस्टम जो होता है मतलब उसमें अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन सच अ वे दैट इसमें कुछ इनपुट्स देते हैं जिसके हेल्प से हमको कुछ डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, उसको सिस्टम कहते हैं। ओके, किसी सिस्टम को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सर सिस्टम को अगर रिप्रेजेंट करना है तो लाइक एलटीआई सिस्टम मतलब उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें ये तो इनपुट LTI भी होना सिस्टम चाहिए और आउटपुट भी होना चाहिए। नहीं, LTI सिस्टम तो सिस्टम की प्रॉपर्टी हुई। क्या होता है LTI का फुल फॉर्म? बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म? सर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। चले, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब आपका सिस्टम की प्रॉपर्टी है ना कि सिस्टम लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है। ओके, यस सर। सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम, फ्रॉम वेयर वी कैन अंडरस्टैंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। समझ में आ रहा है? यस सर। चले, अच्छा ये बताओ, मैं सिस्टम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। यस अब सर। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन होता है, उससे यस मुझे सर। सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। यस ठीक सर। है, उसी से मुझे पता पड़ जाएगा कि सिस्टम लीनियर है, टाइम यस सर। इनवेरिएंट है, कॉजल है, नॉन कॉजल है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे यस रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ रहे होगे। यस तो सर। अब उस बताएं। हम्म सिस्टम के हेल्प से सर हम ये पता करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे इम्पल्स रिस्पॉन्स जिससे हेल्प से हम लोग निकालते हैं, उससे हमें उसका रिस्पॉन्स पता चलता है। किसका रिस्पॉन्स पता चलता है? इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या रिस्पॉन्स? सर सिस्टम का, सिस्टम इम्पल्स हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। नहीं, इम्पल्स रिस्पॉन्स से पता करते हैं, केवल इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। यस सर। इम्पल्स रिस्पॉन्स जब हमें इनपुट आउटपुट दिया रहेगा तो वहां उसके हेल्प से हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं। इनपुट आउटपुट दे रहे हैं तो उससे इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, ऐसा? यस सर। यस कैसे सर। करते हैं एलटीआई बताइए सिस्टम जरा। में, चले, किसी किसी भी सिस्टम में एलटीआई सिस्टम में अगर हम इनपुट देंगे तो हम्म उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और हम्म फिर इसमें आउटपुट बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट जो होता है वही ट्रांसफर फंक्शन होता है, वही हम्म मतलब उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया। इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया भाई। जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोला, वो यस इम्पल्स सर। रिस्पॉन्स हुआ। दोनों चीजें बात समझ में आ रही है? आप बोल रहे हो कि किसी भी सिस्टम के आउटपुट को लाप्लास और इनपुट के लाप्लास को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और वो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया। ये बोलना चाह रहे हो क्या? यस सर। उसमें और एक कंडीशन होता है कि सर उसका इनिशियल जितना भी इनपुट है वो 0 होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं होगा। चलिए, अब बताइए। है कनेक्टेड, पर वो डायरेक्ट आप उसे इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं बोलते। सॉरी सर, इसके बारे में और नहीं पता। उससे नहीं आइडिया है। यस सर। आपको थोड़ा सा, चले और इसको अपन और सिंपल कर देते क्वेश्चन को। आपको मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स बोल रहा हूँ, ठीक है? यस सर। किसी सिस्टम का इम्पल्स, पहले तो बताइए इम्पल्स रिस्पॉन्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स? विवेक कुमार, आप सर जा रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए। लेक्चरर मतलब आपको चीजों को आइडिया होना चाहिए बिल्कुल डिटेल में, है ना? यस सर। क्योंकि वहां पर आपको बच्चे आपसे पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक पूछ रहा हूँ अभी, मैं डेप्थ में बिल्कुल गया यस ही सर। नहीं, है ना? अभी तो आप समझ ही रहोगे, अभी अपन डेप्थ में जाएंगे तो बात की बात है। पहले बेसिक तो आइडिया होना चाहिए। तो यस वो सर। पूछने भी बेसिक है, उन्हें वहां पर आपसे कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है। उन्हें ये यस पता करना है कि आपको कितना आइडिया है चीजों को समझने का, आप कितना सब्जेक्ट को समझते हैं। और सब्जेक्ट को समझने के लिए बेसिक सीढ़ी चलनी पड़ती है, तब हम जाके बात करेंगे आगे, है ना? चले, अब यस मुझे सर। इम्पल्स रिस्पॉन्स बताएं कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। सर आपने बोला इम्पल्स वो नहीं होता है। सर इम्पल्स रिस्पॉन्स तो बेसिकली सर मतलब जो हम पढ़े हैं उसमें तो यही है कि आउटपुट
लैप्लास चल रहा ट्रांसफॉर्म है। आउटपुट बाय ठीक लैप्लास है, ट्रांसफॉर्म इनपुट ही इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको लास्ट में मुझे ये पूछना, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल वो से रिलेटेड है, बट दैट इज नॉट इम्पल्स रिस्पॉन्स, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ओके सर। वो ट्रांसफर फंक्शन है। चलो, पहली बात, मेरा क्वेश्चन जो था कि सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी अभी अधूरा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोड़े इस सबको। किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें, तो आप क्या निकालते हो? फोरियर सीरीज निकालते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो, है ना? यस सर। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता सर फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वो सिग्नल मतलब कि हम पीरियोडिक भी हो या एपीरियोडिक भी हो, है? दोनों में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं उसका। पीरियोडिक पीरियोडिक दोनों के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है। और कंटिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों तरह के लिए कर सकते हैं? नहीं सर, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कंटिन्यूअस के लिए करते हैं सर, और डिस्क्रीट के लिए फिर हम लोग डीटीएफटी फाइंड आउट करते हैं। हाँ, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, मतलब यस उसी सर। का डिस्क्रीट वर्जन है तो फोरियर यस ट्रांसफॉर्म सर। तक कर तो। यस। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो कि कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का मिलता होगा? यस सर, उसका मतलब एक्सप्रेशन होता है सर, एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारा सिग्नल एफ ऑफ टी नहीं, है, फॉर्मूला नहीं, ई टू फॉर्मूला दी। नहीं, फॉर्मूला नहीं चाहिए। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि मुझे कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का मिलेगा, उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। है ना? आपने बताया फॉर्मूला, आई रिक्वायर फॉर्मूला। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो उनको नहीं चाहिए कि आपको फॉर्मूले बेस क्या नॉलेज है, उनको चाहिए कि आपने फॉर्मूले से क्या सीखा है। यस सर। सर मतलब मैं जब हम कनेक्ट ही फोरियर नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं इसको प्रैक्टिकल थिंग से कनेक्ट करूंगा। हम्म। जब हम सर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं सर, उसमें कुछ हम्म। मैग्नीट्यूड पार्ट होता है और उसका एंगल पार्ट होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो मतलब कि ज्यादातर वो मतलब ये मतलब सिमेट्रिक होता है सर, और हम्म। जो हमारा फेज एंगल आता है वो मतलब एसिमेट्रिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सर। हम्म। और यहाँ पे सर अगर रियल फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, तो इस रियल सिग्नल होगा अगर एफ एफ टी, तो इसका सर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकल के आएगा सर, ये कॉम्प्लेक्स निकल कर आएगा, जिसमें रियल पार्ट जो होगा वो इवन होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ऑड होगा। रियल पार्ट इवन होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ऑड होगा। समझ नहीं पाया हूँ। चलो, मैं आपको एक साइन ओमेगा, साइन टी एक सिग्नल है, ए आपका कंटिन्यूअस लिख लें, साइन टी एक कंटिन्यूअस और पीरियोडिक है, ठीक है। यस सर। अब जरा इसका बताएं क्या बोलना चाह रहे थे, रियल इमेजिंग में कुछ समझ ही नहीं पाया हूँ। वापस से एक बार बोले जो आप बोल रहे हो। सर हम बोले अगर कोई भी अगर रियल सिग्नल अगर हम दे रहे हैं, रियल दे रहे हो तो उसका सर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो कॉम्प्लेक्स आएगा। उस कॉम्प्लेक्स रियल में जो का रियल पार्ट। एक मिनट, अगर रियल का कॉम्प्लेक्स आता है। यस सर। अब आगे बढ़े, हाँ फिर। और उस कॉम्प्लेक्स में सर जो इवन पार्ट होगा, उस कॉम्प्लेक्स का भी इवन पार्ट, उस कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होगा। उस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट। यस सर, कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसमें कुछ हाँ, रियल और कुछ इमेजिनरी टर्म होगा ना सर। अच्छा, तो रियल का कॉम्प्लेक्स आता है। आप थोड़ा सही बोल पा रहे हो, रियल का कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स का भी इवन पार्ट। हाँ, इसमें पहले कंप्लीट करें, हाँ फिर क्या होगा कॉम्प्लेक्स इवन को? कॉम्प्लेक्स में जो सर रियल पार्ट है उसका इवन आएगा, और जो हम्म। इमेजिनरी है उसका सर ऑड आएगा। ओहो, कितना टफ याद कर लिया आपने। चले, अच्छा, आपको साइन टी और कॉस टी दो सिग्नल है, जरा इनका बता दें, इसके बारे में जरा प्रैक्टिकल बता दें, क्या था होगा, क्या रियल होगा क्या इमेजिनरी होगा, बता दें जरा। साइन टी और कॉस टी, अच्छा पहले साइन टी और कॉस टी क्या है, रियल है इमेजिनरी, क्या वो है आपके लिए? सर ये साइनोसॉइडल है। अच्छा, रियल इमेजिनरी कुछ नहीं है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर। तो फिर रियल और ये किसके किसके यहाँ पे बात करते हैं अपन, रियल? आपने बोला ना रियल का कॉम्प्लेक्स और इवन पार्ट, यू और पार्ट, इसमें काम नहीं करेगा ये? सर इसमें तो सर नहीं होना चाहिए।
अच्छा नहीं होगा इसमें, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर किस में होगा, जरा एक आध एग्जांपल लेके बताएं जरा मुझे, आप बताएं जरा कि सर इसमें काम करेगा जी, जो मैंने इतनी बड़ी थ्योरी बताई है, रियल का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के इवन का रियल, रियल कॉम्प्लेक्स के अभी तो इमेजिनरी का सर ऑड। उसका सर एग्जाम्पल याद नहीं है सर। अच्छा एग्जांपल याद नहीं है, अच्छा। एक इसको विवेक देखें आप जरा, है ना, इवन यस का सर। इवन, है ना, आप एक बार उसको देख लें, पर इसको मैं बोल रहा हूँ वो इस तरह की उनको नहीं करना है। वो वहां आपको ऐसे नहीं पूछने वाले हैं कि इवन बताओ वर्ड बताओ, वो उसको प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करेंगे और उनको एग्जाम्पल से पूछेंगे। ठीक है, ओके चलें सर। विवेक आगे बात करते हैं। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपने बोला कि सिग्नल का पीरियोडिक और पीरियोडिक होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरह के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। और कुछ चेक करोगे कि और केवल इससे सर काम चल इसमें जाएगा? नहीं सर, डिरिचलेट कंडीशन सर इसका सेटिस्फाई होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, क्या डिसोलेट कंडीशन होती है? सर डिरिचलेट कंडीशन ये होता है कि इसमें मतलब जो हमारा एफ ऑफ टी है, मतलब जो सिग्नल है, वो हम्म एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब उसका जो एरिया आना चाहिए सर वो फाइनाइट आना चाहिए। हम्म और डिरिचलेट का सर सेकंड कंडीशन है कि सर इसमें अ, हम्म, जो मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए सर वो मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अच्छा और इसमें और डिसकंटिन्यूटीज भी सर वो लिमिटेड ही होना चाहिए। जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इसमें आएगा सर वो फाइनाइट होना चाहिए फॉर फाइनाइट टाइम। अच्छा, क्या ये बता सकते हो कि आपने बोला कि इसका जो सिग्नल है वो परफेक्टली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गया है? ये सर अगर मतलब परफेक्टली इंटीग्रेबल होगा सर तो मतलब उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सर वो फाइनाइट आना चाहिए, तो वो फाइनाइट वैल्यू होगा। फाइनाइट होगा। फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए उसका एरिया सर। अच्छा, एरिया फाइनाइट से क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है? सर फिर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। अच्छा, तीन तरह के सिग्नल हमने पढ़े हैं, एक एनर्जी सिग्नल है, एक पावर सिग्नल है, एक नाइदर एनर्जी, चलो चार तरह के सिग्नल मैं बोल रहा हूँ आपको, सुना मेरी बात को। यस सर। एनर्जी सिग्नल, यस पावर सर। सिग्नल, यस नाइदर सर। एनर्जी नॉर पावर, एंड बोथ एनर्जी बोथ पावर, मतलब बोथ एनर्जी एंड पावर। ओके सर। ठीक है, चारों सिग्नल में कुछ गलत बोला मैंने कि सही बोला है? सर अगर कोई भी सिग्नल सर एनर्जी सिग्नल है तो हाँ जी। मतलब उसका एनर्जी फाइनाइट है और उसका जो पावर है सर वो मतलब जीरो है। और कोई भी पावर सिग्नल है तो उसका सर एनर्जी वहां पे इनफाइनाइट होना चाहिए, वो इनफाइनाइट होगा सर। और उसका पावर फाइनाइट होगा। मतलब पावर सिग्नल जो है वो एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता है। पावर सिग्नल एनर्जी नहीं हो सकता, एनर्जी सिग्नल पावर नहीं हो सकता। यस सर। और तीसरा सिग्नल नाइदर एनर्जी नॉर पावर। यस सर, जो अनबाउंडेड सिग्नल होगा वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर होगा सर, लाइक रैंप अच्छा फंक्शन। चल, अच्छा मतलब चौथा वाला सिग्नल मैंने गलत बोल दिया, बोथ एनर्जी बोथ पावर कुछ नहीं होता है। यस सर। ठीक है, चले, ओके वेरी गुड। ये बात आपका सही है। चले अब मुझे बता दें जरा, यूटी किस तरह का सिग्नल है? स्टेप फंक्शन सर। एरिया तो सर ये एनर्जी सिग्नल है। कैसे पता करते हो आप कि एनर्जी है ये पावर है, कैसे क्या आइडिया है आपका, क्या है? सर सॉरी सर, ये एनर्जी सिग्नल नहीं है क्योंकि मतलब ये इनफाइनाइट पे भी सर इसका एरिया मतलब कि सेम मतलब फाइनाइट नहीं आएगा। ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है सर ये सिग्नल। क्या बोलेंगे तो फिर से क्या बोलोगे? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। नहीं है आइडिया। अच्छा, आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा है आपने? यस सर। आरओसी क्या होती है, जेट ट्रांसफॉर्म आरओसी का कंसेप्ट बता दे जरा। सर आरओसी वो होता है मतलब कि अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म में कंसिडर में बात करें तो मतलब एस की वैल्यू पे सर उसका नहीं, वैल्यू मैं जो है वो लाप्लास की कन्वर्ट। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जेट के लिए बात कर रहा हूँ, लाप्लास नहीं। मैं जेट पहले ही बोला है। अगर जेट की बात करेंगे तो सर मतलब उसमें जो जेट का वैल्यू आना चाहिए सर वो मतलब कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। वो होता है सर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस।
क्या होता है कन्वर्जिंग नेचर का मतलब, मुझे समझाइए। मैं एक कन्वर्जिंग स्टूडेंट नेचर हूँ। सर उसका मतलब कि फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए सर। किसकी? जेड की फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। यस सर, जो जब जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सिग्नल का। जेड ट्रांसफॉर्म निकालें सिग्नल का, तो सिग्नल की फाइनाइट वैल्यू चाहिए यस सर, कि तब उसे हम और उसका थोड़ा, आरओसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कि थोड़ा और आपको उसे डिटेल में बोलना चाहिए। आपको चीजें पता है विवेक, देखो मैंने आपको क्या बोला कि आप टीचर हो अभी, यस आपको सर। चीजें एकदम नीट एंड क्लीन बताना है, मुझे ऐसा नहीं बताना है आपको सब पता है पर एग्जैक्ट नहीं पता है। उसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट चाहिए मुझे, सिग्नल का नहीं चाहिए। सिग्नल का मैग्नीट्यूड होता है, सिग्नल का फेज होता है। आप सही बोल रहे हो, यस जितनी भी चीजें आपने बताई है सब ऑलमोस्ट आपको आइडिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज योर फर्स्ट स्नैप, सो यस सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इंटरव्यू में चीजें एकदम परफेक्ट बतानी है। ठीक है, चले आपका टाइम यस हो गया, लेट्स कंक्लूड इन इंटरव्यू। सबसे पहले आप इंटरव्यू का अपना फीडबैक बताएं कि आपका कैसा रहा, देन आई विल गिव द फीडबैक। सर, अच्छा नहीं रहा, हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, देखो विवेक मैं आपको बताऊं, आपको नॉलेज है, पहली बात, ये पॉजिटिव बात है। दूसरी पॉजिटिव बात है कि आपके फेस पर एक कॉन्फिडेंस दिखता है, एक आपका नेचुरल, एक जो होता है ना, बहुत से बच्चों के जैसे ही इंटरव्यू होता है उसकी हवाइयां उड़ने लगती है ना, चेहरे की यस सर। रंगत बन जाती है। आपका वो एक न्यूट्रल सा फेस है, कूल है, स्माइल दिखती है, एक कॉन्फिडेंस दिखता है, पहली बात। दूसरी पॉजिटिव बात, अब आपको बस इतना सा काम करना है, जैसे कि अपने पास बहुत टाइम है अभी, तो आपको क्या काम करना है, यस आपको केवल काम करना है अपने कॉन्सेप्ट पर। आप जो बता रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, टू द पॉइंट करें। ठीक है, यस फोरियर यस सर। ट्रांसफर बोला है तो फोरियर ट्रांसफर को बढ़िया तरीके से करें, चीजों को समझ के। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा उसमें होता है, अरे कैसा होता है भाई, पूरा एग्जैक्ट बताएं। ठीक है ना, ये कोई कॉलेज इंटरव्यू नहीं है कि सर ऐसा हो जाएगा यस ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, आप नहीं बता रहे हो, कोई और बताने वाला है, वो निकल जाएगा यस आगे। यहाँ कोई नंबर तो बट नहीं रहेंगे, सबको 10 में से 8 नंबर दे दो। ठीक है, यस सर। क्लियर है विवेक? तो इस बात को ध्यान यस रखें। सर। बाकी ठीक है, आपका पहले स्नैप के हिसाब से मैं बात करूं, अगर फर्स्ट स्नैप के हिसाब से मैं परफॉर्मेंस बोलूं, दैट इज ओके। आपका नॉलेज भी ठीक है, आपको चीजों को पता है, पर एग्जैक्ट टू द पॉइंट चाहिए मुझे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ है, तो वो उसमें थोड़ा दिक्कत है, वो आप करोगे तो हो जाएगा, मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं। यस सर, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करेंगे सर, हो जाएगा अच्छा। अब हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे पता है। अब यस आपको सर। चीजें समझ में आ गई सर ना कि एक किस चीज तरह सर से पढ़ना है। पूछ सर एक चीज पूछना था सर, बोले। कि जैसे सर इलेक्ट्रिकल में सर मतलब सिग्नल सिस्टम मतलब उतना मतलब नहीं पूछते हैं, और हम लोग वो मतलब उतना सर विवेक, मतलब कि। उधर यस कुछ भी सर। पूछ सकते हैं। मैं पिछले बीपीएससी में, अभी आपके बीपीएससी के मैं हाँ बैक सर, टू बैक क्वेश्चन 3 पूछे मतलब थोड़ा लाइट सर क्वेश्चन पूछे। लाइट क्वेश्चन पूछा मतलब? लाइट जैसे सर अभी आप जितना पूछे ना सर, वो लाइट ही था मतलब। मैं जो पूछा वो तो लाइट ही था। यस सर। अभी मैं डीप में गया ही नहीं, अभी मैं, आपने देखा होगा मैंने यस केवल थ्योरी पूछी अभी, यस सिग्नल सर। क्या है, सिस्टम सर क्या जैसे है, हम ये ट्रांसफर। पूछना चाह रहे हैं सर, जैसे वहां पे सर ट्रांसफॉर्म करवाएंगे भी का, जैसे फोरियर सीरीज में क्वेश्चन देके ना, बोलेंगे एक्सप्लेन नहीं कर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे, उनके पास नहीं है टाइम इतना। ठीक है, वो यस ये सर। पूछ सकते हैं कि कैसे करेंगे, है ना, वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो ये आपसे कोई भी मैथमेटिकल वो नहीं कराएंगे, ये गारंटी है। आपको कोई थ्योरम व्योरम सॉल्व करने को बोल सकते हैं, सामने वो ऐसा करते हैं कि बोर्ड पे पॉइंट देंगे कि जाओ बोर्ड पे कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक 5 मिनट समझा दो, 10 मिनट समझा दो, 2 मिनट समझा दो, डिपेंड उनमें आप में कितना इंटरेस्ट। ठीक है, यस सर। वो कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं आपका जो करवाएंगे। सर आपका हाँ, जो वीडियो डाला हुआ सर, वो सफिशियंट रहेगा सर? वो अगर देखो सफिशियंट तो कभी कोई नहीं बोल सकता हाँ है वो ना, तो है सर। सफिशियंट, पर उसको वो नेसेसरी बोलेंगे तो ज्यादा सही है ना। यस सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों अलग चीजें हैं, मतलब वो यस पहला स्टेप है अपना, आप उतना यस आपको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अपन और बेहतर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है विवेक, और कुछ पूछना चाहते हैं? और सर नहीं मतलब, और सर और इम्पल्स रेस्पॉन्स सर। अरे, अरे विवेक ना, बिल्कुल इतना बेसिक चीज है, देखो ट्रांसफर फंक्शन और इम्पल्स रिस्पॉन्स में बिल्कुल आसान सा रिलेशन है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का जब आप लाप्लास लेते हो तो ट्रांसफर फंक्शन मिलता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द ट्रांसफर फंक्शन। और वी कैन से कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। अब सर इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? व्हेन वी हैव द ट्रांसफर फंक्शन, देन टेक इनवर्स इनवर्स लाप्लास लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देन वी गेट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब आपसे ट्रांसफॉर्म। बोला जाएगा नहीं नहीं, मैं ट्रांसफर फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं समझा, मुझे
मुझे तो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स समझाओ, मैं ट्रांसफर फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं समझना चाहता। तो सबसे बेसिक Yes. डेफिनेशन है जो कि नाम में ही छुपा है, व्हेन वी अप्लाई इम्पल्स टू द सिस्टम, व्हेन वी अप्लाई इम्पल्स एज ए इनपुट टू द सिस्टम, then the output, then the response of system will be impulse response। जब किसी सिस्टम में आपने इम्पल्स लगाया है, इम्पल्स इनपुट दिया है, तो आउटपुट जो मिलेगा उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे। आप देखो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप एक Yes, स्टूडेंट sir. हो, मैं मान के चलता हूँ, अब मेरी 2 Yes, लाइनों में sir. आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, Yes, sir. तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि कैसे बोलना Yes, है। sir. है ना? इतना आप तो आप जैसे कि, आपको लग रहा होगा जैसे आप बोलने की उन्हें केवल 10 मिनट में आपको आपको क्या करना है, आपको नॉलेज है तभी आप इंटरव्यू में बैठे हो। बस आपको 10 मिनट में उन लोगों को इम्प्रेस करना है, उनको बताना है कि हाँ, आपने नॉलेज है, आपने चीजों को रटा नहीं, बस इतनी सी Yes. बात। सर बात सिर्फ यही है कि सिग्नल में थोड़ा हम समय कम दिए सर, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन अब हम कोई नेक्स्ट दिक्कत टाइम पे नहीं, जब आएंगे सर तो हम कोई अच्छे से दिक्कत। करके आएंगे सर। ठीक है विवेक, बाकी सब्जेक्ट पे भी यही कंसेप्ट अपनाएं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे नहीं लगना है, सब पे लगना है अपन को, है ना? और मैं यस आपको सर, यस। बता दूं, पहले से एक बात बता दूं कि बीपीएससी केवल उन्हीं सब्जेक्टों को नहीं पूछता जो आप रट के जाओगे, जो आप पढ़ के जाओगे। ये मेरे पिछले 2 बार का एक्सपीरियंस है। बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था अभी 2 महीने पहले, उसके यस सर। 6 महीने 4 महीने पहले हुआ था बीपीएससी का असिस्टेंट लेक्चरर पॉलिटेक्निक वाला। ठीक है, तो कम से कम 50% लोगों ने बताया कि सर जो पढ़ के जा रहे हैं वो तो हाँ सर, उन्होंने सिग्नल पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों से भी सिग्नल पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अब आप पढ़ के समझा। यस सर। ठीक है, चलो, ओके विवेक, थैंक यू सर। ओके।